हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 18 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना के अंदर भारत का पहला वन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। यह दुनिया का तीसरा वन विश्वविद्यालय होगा। पहले और दूसरे रूस और चाइना के बाद भारत में तीसरा होगा ये वन विश्वविद्यालय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नामीबिया से लाए गए चीतों को किस राष्ट्रीय पार्क में छोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कोनो राष्ट्रीय पार्क। कोनो राष्ट्रीय पार्क एमपी में है और यहीं से लाए गए नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं और इनको यहाँ पर छोड़ा गया है। अब देखते हैं इससे संबंधित प्रोजेक्ट क्या रहा था, उस प्रोजेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले 2009 में एक प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था, अफ्रीकन चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया, और उसी के तहत अब 2022 के अंदर जाके ये कार्य पूरा हुआ है। भारत में चीतों को आधिकारिक रूप से 1952 में समाप्त मान लिया गया था। वैसे 1947 के अंदर सरगुजा के महाराजा ने अंतिम भारत के 3 चीतों को मार दिया था, लेकिन ऑफिशियल रूप से, आधिकारिक रूप से 1952 में चीतों को समाप्त मान लिया गया था। अभी 8 चीतों को एक विशेष विमान से लाया गया है नामीबिया से। इन्हें ग्वालियर के महाराजपुरा एयरबेस पर उतारा गया और वहाँ से इनको कोनो नेशनल पार्क ले जाया गया था। कुल 30 चीते लाए जाएंगे इस प्रोजेक्ट के तहत। अब देखते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं। तो भारत के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट देखेंगे उससे पहले भारत में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 में लाया गया था और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। अब देखते हैं सबसे पहले प्रोजेक्ट लायन। तो प्रोजेक्ट लायन शुरू हुआ था 1972 में। भारत में एक राष्ट्रीय पार्क है, गिर राष्ट्रीय पार्क, उसमें ही शेर हैं। तो भारत में अब वर्तमान में कुल कितने शेर हैं? तो 674 शेर हैं। शेर दिवस, विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू हुआ था 1973 में प्रारंभ हुआ था। वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 53, और 53वां टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो छत्तीसगढ़ में है। वर्तमान में कुल कितने टाइगर हैं? 2967 टाइगर है वर्तमान में। इनमें से सबसे ज़्यादा एमपी में है 526, और दूसरे नंबर पे है कर्नाटक में 524, और विश्व बाघ दिवस है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। जो प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल है ये 1975 में, और प्रोजेक्ट घड़ियाल, ये दोनों प्रोजेक्ट 1975 में प्रारंभ हुए थे। जो इनके प्रजनन केंद्र हैं वो है, एक तो टीकरपाड़ा महानदी उड़ीसा में है, दूसरा कुकरेल गोमती नदी लखनऊ में है, और तीसरा है राष्ट्रीय चंबल पार्क मध्य प्रदेश में। इन तीनों जगह क्रोकोडाइल और घड़ियाल के प्रजनन केंद्र हैं। आगे देखते हैं प्रोजेक्ट कछुआ एंड प्रोजेक्ट टर्टल 1975 में प्रारंभ हुआ था। भारत में जो उड़ीसा के अंदर भीतरकनिका नेशनल पार्क है वहाँ पर ओलिव रिडले कछुआ पाया जाता है उड़ीसा के अंदर, और वहीं पर इसका प्रजनन केंद्र, संरक्षण भी यहीं पर है। प्रोजेक्ट राइनो, जो प्रोजेक्ट गैंडा प्रारंभ हुआ था वो 1987 में शुरू हुआ था। इसमें काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, मानस राष्ट्रीय पार्क असम में, और जलदापरा राष्ट्रीय पार्क है पश्चिम बंगाल, यहाँ पर राइनो पाए जाते हैं। देखते हैं आगे प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ हुआ था 1992 में। वर्तमान में 32 एलिफेंट रिजर्व हैं, और विश्व हाथी दिवस है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को ही विश्व युवा दिवस भी मनाया जाता है, और राष्ट्रीय युवा दिवस है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। हाथी को विरासत वस्तु घोषित किया गया था, वो 22 अक्टूबर 2010 को घोषित किया गया था। डॉल्फिन परियोजना है वो 5 अक्टूबर 2009 में प्रारंभ की गई थी, और 5 अक्टूबर को ही डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। भारत को जलीय जीव है वो गंगा डॉल्फिन है, जो कि जन्मांध जीव है। विक्रमशिला वन्य जीव अभ्यारण्य भागलपुर, वहीं पर डॉल्फिन संरक्षण केंद्र भी है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने रक्तदान अमृत महोत्सव को आरंभ किया? तो इसको आरंभ किया हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया, उन्होंने रक्तदान महोत्सव को प्रारंभ किया। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने BLO ई पत्रिका को शुरू किया? तो आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग ने BLO ई पत्रिका को शुरू किया। अभी BLO का एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी दिल्ली के अंदर, और वहीं से BLO ई पत्रिका को प्रारंभ किया गया था। निर्वाचन आयोग है वो अनुच्छेद 324 में परिभाषित किया गया है। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो राजीव कुमार हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है,
हाल ही में नरेश कुमार का निधन हो गया, ये क्या थे? तो इनका सम्मान टेनिस खिलाड़ी है, ये टेनिस प्लेयर थे और इन्हीं का भी निधन हो गया और ये लिएंडर पेस के कोच भी रह चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस है वो 17 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है जो रोगी है उससे संबंधित जो भी हैं, चाहे उनके परिवार वाले हों, देखभाल करने वाले हों, उन सबको एक साथ लाने के उद्देश्य से इसको मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2019 में WHO के द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के क्षेत्रीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा प्रणव आनंद। प्रणव आदर्श बेंगलुरु के रहने वाले प्रणव आनंद भारत के क्षेत्रीय ग्रैंड मास्टर बने हैं और इनका संबंध शतरंज से है। शतरंज में ही ग्रैंड मास्टर होते हैं। देखते हैं आगे। जो भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर हैं वो हैं कोलकाता के मित्राप गुहा। 73वें ग्रैंड मास्टर हैं तमिलनाडु के भरत सुब्रमण्यम। 74वें ग्रैंड मास्टर हैं तेलंगाना के राहुल श्रीवास्तव और 75वें ग्रैंड मास्टर हैं चेन्नई के बी प्रणव। शतरंज को जो रेगुलेट करती है शतरंज जो संस्था है वो है फिडे है। भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर हैं वो है विश्वनाथन आनंद हैं और ये 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे और इन्हीं को भारत का पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में प्रदान किया गया था, विश्वनाथन आनंद को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य बनाने वाली पहली पुलिस कौन बनी है? तो आंसर होगा दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस बनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का सबसे अच्छा चिड़ियाघर किसे घोषित किया गया है? तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो कि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसी को देश का सबसे अच्छा चिड़ियाघर घोषित किया गया है। अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क है, ये चेन्नई के अंदर स्थित है, इसे दूसरा सबसे अच्छा चिड़ियाघर घोषित किया गया है। समराजेंद्र जूलॉजिकल पार्क ये मैसूर कर्नाटक में है, इसे तीसरा, और ये अलीपुर जूलॉजिकल पार्क है, ये भी पश्चिम बंगाल में है, इसको चौथा सबसे अच्छा चिड़ियाघर घोषित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस कंपनी ने विहान AI योजना को प्रारंभ किया है? तो आंसर हो जाएगा एयर इंडिया ने। एयर इंडिया ने विहान AI परियोजना को शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो घरेलू हिस्सेदारी में खुद का 30% खुद की हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से इस विहान योजना को प्रारंभ किया है। ये 5 वर्षीय एक योजना है। एयर इंडिया का जो अधिग्रहण है टाटा ग्रुप ने कर लिया था। बढ़ते हैं हमारे आज के अंतिम प्रश्न की ओर। तो अंतिम प्रश्न है, हाल ही में जारी फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो आंसर होगा गौतम अडानी। गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार। उनकी जो कुल संपत्ति है इस लिस्ट के अनुसार वो 155.7 बिलियन डॉलर है और इस लिस्ट में मुकेश अंबानी है वो 8वें नंबर पे है। इनकी जो प्रॉपर्टी है 92.4 बिलियन डॉलर बताई गई है इस लिस्ट के अनुसार। अभी कुछ समय पहले ही गौतम अडानी को ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स के अनुसार तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बताया गया था दुनिया का, जबकि जो फॉर्च्यून रिच लिस्ट है इंडिया की फॉर्च्यून रिच लिस्ट इंडिया के अनुसार गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बताए गए थे और उसमें जो फॉर्च्यून के हिसाब से इनकी जो टोटल प्रॉपर्टी बताई गई थी वो 129 बिलियन डॉलर बताई गई थी और जो ब्लूमबर्ग के हिसाब से इनकी जो टोटल प्रॉपर्टी बताई गई थी वो 137.4 बिलियन डॉलर बताई गई थी। तो हमारा ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा उस बारे में आप अपने कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।